हमारा प्रश्न ये है कि हमने एक बार बहुत छोटे थे तो प्रवचन किसी महाराज जी का मैं सुन रहा था, तो वहाँ पर महाराज श्री ऐसा कुछ बता रहे थे कि किसी भी गरीब घर में अगर हम जन्म लेते हैं तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, और हम गरीब ही मर जाएं तो इसमें सिर्फ हमारा ही दोष है। इसके बाद लाइट चली गई तो मैं सुन नहीं पाया कि उन्होंने विस्तार से क्या इसका उत्तर दिया था। तो ये आपसे मैं जिज्ञासा, हमारी अभी तक अधूरी है, ये जिज्ञासा आपसे चाहते हैं। गरीब घर में पैदा हुए कारण पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया था, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ है तो वर्तमान में उसने तो ऐसा कोई काम किया नहीं कि वो गरीब हो जाए, लेकिन पिछले जन्म में निश्चित ही ऐसा कार्य किया था। तो क्या किया होगा उसने? दान नहीं दिया होगा, खिलाया नहीं होगा, औषध दान नहीं दिया होगा, मंदिर नहीं बनवाए होंगे, हैं, ज्ञान दान नहीं दिया होगा, आहार दान नहीं दिया होगा, धर्मशाला नहीं बनवाई होगी, प्रतिमा विराजमान नहीं करवाई, यानी किसी भी कार्य के लिए दान नहीं दिया होगा। तो दान क्यों देना चाहिए? सबसे पहले तो ये देखें, आपको फसल उगानी है और आप ये कहो कि हम बीज तो डालेंगे नहीं और खेती हमें पूरी चाहिए। अरे बोलिए ना, क्या बीज तो हम डालेंगे नहीं, खेत में बीज नहीं डालेंगे और खूब हल चलाओ, फसल उग जाएगी? क्या करना पड़ेगा? बीज डालना पड़ेगा। अब बीज तो डाल रहे हैं, बीज कहाँ डाल रहे हैं? पत्थर पे डाल रहे हैं, उत्तम भूमि में डाल रहे हैं, मध्यम भूमि में डाल रहे हैं, जघन्य भूमि में डाल रहे हैं। जैसी भूमि होगी वैसी फसल होगी। ओके? तो पिछले जन्म में दान किसी भी तरह का नहीं दिया होगा, इसलिए इस जन्म में गरीब घर में पैदा हुए। लेकिन अब वर्तमान में पुरुषार्थ तो करो। यदि आपके पास में 100 रुपये हैं, आप 1 रुपया दान दो। हम ये नहीं कह रहे कि आपके पास में 100 रुपये हैं तो आप 100 रुपया दान कर दो, ये नहीं कह रहे। आपके पास में 100 रुपया है, आप 1 रुपया दो, आप 5 रुपया दो, अच्छे काम में जरूर लगाओ। ये है अमीर होने का मंत्र है। अब ऐसा नहीं है कि आज आप यहाँ देकर गए और घर में जाके अमीर हो जाओ। ऐसा हो सकता है क्या? भाई आज ही बीज डाला है और आज ही पूरी फसल हो जाए, ऐसा हो जाता है क्या? बीज डालने के बाद उस खेत की रक्षा करनी पड़ती है, बाड़ लगानी पड़ती है, पशुओं से बचाना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, धूप भी चाहिए, तूफान भी ना आए तब कहीं जाके वो फसल खड़ी होती है। आपने जो दान दिया है उसमें बाड़ भी लगानी पड़ेगी। देने के बाद प्रसन्नता, आज मेरा पुण्य का उदय है, आज मेरे हाथों से दान हुआ है, आज मैंने अभिषेक करी, आज मैंने शांति धारा करी, आज मैंने पूजा करी, आज मैंने प्रतिमा विराजमान करी, प्रसन्नता। उसके बाद बस देना पड़ा। अब हमारा पड़ोसी दे रहा था, हम ना देते तो अच्छा नहीं लगता, दिया भी और देकर खत्म कर दिया। अरे ऐसे तो दान देना ही पड़ता, जहां जाओ वहीं को दान देना पड़ता है। हम नहीं दे रहे दान, दे तो दिया, वहां पे दिया भी और खत्म भी कर दिया। पता नहीं चलता, अपना दिया हुआ दान हम अपने हाथ से ही खत्म कर देते हैं। देने के बाद में एक होता है छिपाकर और एक होता है छपाकर। क्या बीज को
मिट्टी में डाला, डालने के बाद वो ऊपर ही रहता है या जमीन के अंदर जाता है? जमीन के अंदर जाता है, तभी अंकुरित होता है। ये हो गया छिपा कर देना। और जमीन को दिखाकर जमीन के ऊपर डालो ताकि सबको नजर आए, तो उसका पेड़ नहीं बनेगा। आपने दिया और छपा दिया, क्या दिया और छपा दिया, यानी आपने खा लिया, अब उसका पेड़ नहीं बनेगा। तो गरीब बने हैं तो पिछले जन्म में नहीं दिया था, और अभी भी गरीब बने हैं तो पिछला कर्म तो चल ही रहा है, वर्तमान का पुरुषार्थ भी नहीं चल रहा है। तो वर्तमान में भी पुरुषार्थ करें, और उसके बाद भी यदि कर्म नहीं कटते हैं तो धर्म को दोष मत देना। धर्म में कमी नहीं है, हमारे भावों में कमी है। एक बुढ़िया थी, उसने देखा एक मुनिराज का आहार चल रहा है। रिद्धिधारी मुनिराज थे, देवता आए ऊपर से, उन्होंने पंचवृष्टि करी, पंचरत्न वृष्टि करी, आंगन भर गया रत्नों से। अच्छा, मुनिराज को आहार देने से रत्नों की वृष्टि होती है, चल मैं भी चौका लगाऊंगी। उसने चौका लगा लिया। मुनिराज ने खीर आहार में ली थी, उसने भी खीर बना ली। मुनिराज सामने से आ रहे हैं, पड़गाहन किया, अरे आ गए मुन्ना जी, वही है, आज तो रत्नों की वृष्टि होगी मेरे यहाँ। पड़गाहन किया, अंदर ले गई। अब मुनिराज को खड़ा किया आहार के लिए, और ऊपर देख रही देवता आए कि नहीं आए, देवता आए कि नहीं आए। क्यों आहार दे रही है? अरे बोलिए ना, आहार देने का उद्देश्य आहार देना है या रत्नों की वृष्टि है? अब उसने खीर निकाली, फिर देखी देवता आए कि नहीं आए, अभी तो नहीं आए, चल दूंगी शायद तब आएंगे। अब वो ऊपर देख रही है और सामने अंजलि में आहार दे रही है, और खीर इतनी गर्म थी कि मुनिराज का अंतराय हो गया। मुनिराज बैठ गए और आहार लिए बिना चले गए। दान देने का क्रम है, दान देने के भाव हैं। दान किस तरह से दें कि फलीभूत हो? फल को याद करके दान दोगे तो फल नहीं मिलेगा, और भक्ति और भावना से दोगे तो फल मिलेगा। तो गरीब होना अलग बात है, गरीब बने रहना अलग बात है, और विचारों से गरीब होना अलग बात है। सबसे पहले तो आप विचारों से अमीर बने। किससे अमीर बने? विचारों से अमीर बने, खुले हाथ से दें। यदि घर में कोई आया है और एक ही रोटी है, क्या करोगे? खाओगे या खिलाओगे? देख लो। पहले के लोग भोजन बनाने के बाद इंतजार करते थे कोई आ जाए तो उसको खिलाकर खाएं, और अब भोजन बना के रखा है और कोई आ गया तो इंतजार करते हैं ये कब जाए तो भोजन करें। पहले लोग पेट भर खिलाते थे, अब लोग प्लेट भर खिलाते हैं। पहले भावना से खिलाते थे, ढूंढ ढूंढ के लाते थे। आज मेरे घर में कोई अतिथि नहीं आया, ढूंढ तो लूं शायद कोई मिल जाए। अब कोई आ जाए तो लगता है ये कब जाए तब हम अपना भोजन करें। और जितनी जितनी भावनाओं में कमी हो रही है उतना उतना दुख बढ़ रहा है। तो गरीब होना अलग बात है, और गरीब विचारों से होना अलग बात है। विचारों से गरीब ना बने। हाँ, अभी एक कल प्रश्न आया था, बोले अच्छा जो धनवान है वो तो अपना धन बड़ा दिखाते हैं, देते हैं, दिखाते हैं, तो मैंने कहा इसमें तुम्हें कष्ट क्यों हो रहा है? उसका धन है, वो दे रहा है, तुम पाप क्यों कमा रहे हो? तुम हर्ट क्यों हो रहे हो? तुम दुखी क्यों हो रहे हो? अरे पुण्यवान की अनुमोदना करो।
कि धन्य है ये श्रावक जिसने धन कमाया और धर्म में लगा रहा है। उसकी अनुमोदना है मेरी तरफ से, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि उसने धन कमाया और सही जगह लगा रहा है। तुम हर्ट क्यों हो रहे हो? तुम्हें कष्ट क्यों हो रहा है? तुमसे देखा भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब पहला पाप कर्म कि तुमने कमा नहीं पाए, दूसरा पाप कर्म तुम दे नहीं पा रहे, और तीसरा पाप कर्म कि वो दे रहा है तो उसके माध्यम से तुम पाप का बंद कर रहे हो। अनुमोदना तो कर नहीं रहे हो, बंद कर रहे हो। अरे बोलिए ना। तो विचारों से अमीर कोई भी बन सकता है। विचारों से अमीर बनने के लिए धन की जरूरत नहीं है, विचारों से अमीर बनने के लिए अच्छे भावों की जरूरत है। मेरा प्रश्न ये है मतलब अपन जिस पूजा करते हैं हम लोग, उसमें महाअर्घ के बाद में एक लाइन आती है, मुनि आर्य का नाम, श्रावक श्रावे का नाम, सकल कर्म यथार्थम जन अर्घ प्राप्त अर्घ विद्वान। इसमें श्रावक श्राविका इनको जो अर्घ चढ़ाते हैं, इस लाइन का मतलब वो समझ। ये नाम शांति धारा में भी आता है, ये नाम अभिषेक के मंत्र में भी आता। मुनि आर्य का श्रावक श्राविका, इसके बाद शब्द आता है सकल कर्म क्षयार्थम। आपने मुनि आर्य का श्रावक श्राविका तो पढ़ लिया और उसका अर्थ निकाल लिया। हम श्रावकों को अर्घ क्यों चढ़ाएं? आप श्रावक को अर्घ नहीं चढ़ा रहे, आप श्राविका को अर्घ नहीं चढ़ा रहे। सकल कर्म क्षयार्थम है, मुनियों के, आर्यिका के, श्रावक के, श्राविका के, सकल कर्मों का क्षय हो, इस भावना से मैंने जिनके अर्घ में नाम लिए हैं मैं उनको अर्घ चढ़ाता हूं। सकल कर्म क्षयार्थम, कर्मों के क्षय के लिए इन चारों का नाम लिया है। इसको कहते हैं चतुर्विध संघ, मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका। माता जी, एक प्रश्न है। कर्म और भाग्य की चर्चा में धर्मानुसार सभी कार्यों के लिए निमित्त होना जरूरी है और निमित्त भाग्य से ही बनता है। तब कर्म की प्रधानता क्या रह जाती है? फिर तो भाग्य ही कर्म से प्रधान हुआ। और शास्त्रों में उल्लेख के अनुसार प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के समोशरण में मारीच के जीव की नियति जैन धर्म के 24 तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में फिक्स हो गई थी। इस स्वरूप से भी भाग्य प्रदान ही लगता है। देखिए, एक शब्द है कर्म, है ना। कहा जाता है कि पिछले जन्म का कर्म इस जन्म का भाग्य है और इस जन्म का कर्म अगले जन्म का भाग्य है। कोई भी बात 70% से कही जाती है। अब कर्मों के अंदर घुसो, ठीक है, तो 8 कर्म है। पहले कर्म कहा, फिर 2 भेद करो, शुभ कर्म अशुभ कर्म। अब इनके और भेद करो तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा है। और फिर नाना कम्मा नाना जीवा, जितने जीव हैं उतने कर्म हैं। जैसे रंग कितने हैं? 5। रंग कितने हैं? 5। तो क्या रंग 5 ही हैं क्या? अरे बोलिए ना। नहीं, रंग तो 5 ही हैं। अब उसमें काला में नीला मिला दिया, काला में लाल मिला दिया, सफेद में लाल मिला दिया, तो तरह तरह के रंग पैदा हो गए। ऐसे कर्म के जो स्वभाव हैं वो 8 प्रकार के हैं। उसके बाद जितने जीव हैं उतने तरह के कर्म हैं, ठीक है। अब इनके जो कर्म हैं, जो 8 कर्म हैं, 148 प्रकृतियां हैं, इसके जो 10 करण बताए हैं, बंध, उदय, सत्व। कर्मों का बंध होना, कर्म का उदय होना, कर्मों का सत्ता में पड़ा रहना, है ना। उपशम, उपशम, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित और 10 भेद हैं इसके। तो जो निधत्ति निकाचित कर्म है वो कर्म तो भाग्य कहलाता है। निधत्ति निकाचित कर्म का मतलब है जो कर्म फल दिए बिना नहीं जाता
उसका नाम है निधत्ति निकाचित कर्म। वो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे वो अशुभ कर्म हो। अब जैसे भरत चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती बना, उसका मन संसार में नहीं है, घर में रह के बैरागी है, वो नहीं चाहता कि ये संपदा मुझे चाहिए, मुझे ये चक्रवर्ती पद मुझे चाहिए, वो नहीं चाहता। उसके मन में इच्छा नहीं है, भावना नहीं है कि मैं बहुत बड़ा राजा बनूं, लेकिन बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? एक होता कि प्रयास करता है मुझे तो ये पद चाहिए चाहिए, और एक होता सहज में मिल गया, ठीक है मिल गया है तो उसका भोग कर रहा हूं, उसका पालन कर रहा हूं। तो शुभ कर्म में भी हो निधत्ति निकाचित कर्म होते हैं, और अशुभ कर्म में भी निधत्ति निकाचित होते हैं, जो अपना फल दिए बिना नहीं जाते हैं। इसको तो मान लो आप भाग्य, इसको तो मान लो आप भाग्य। यदि हम यही सोच लें कि जैसा भाग्य करवा रहा है हमें वैसा ही करना है, तो हमारा पुरुषार्थ कब जागृत होगा? तो जब कर्म का बंधन ढीला पड़ता है, जब कर्म का बंधन ढीला पड़ता है तो क्या होता है? फिर अपना पुरुषार्थ जागृत होता है। एक होता है बहुत तेज बारिश हो रही, बहुत तेज बारिश हो रही है, आप निकल ही नहीं पा रहे हो, और एक होता है रिमझिम बारिश हो रही है, चल कोई बात नहीं अच्छा लग रहा है निकल लेते हो, वंदना कर लेते हो, आज मौसम ऐसे ही है ना, आनंद आ रहा है ना आपको। एक होता रिमझिम बारिश, आप कहीं जाना चाहते हो, छाता लो और चले जाओ, भीगोगे नहीं। और एक होती है मूसलाधार बारिश, झंझावात बारिश, यानी इधर से भी आ रही इधर से भी आ रही, आप बच ही नहीं सकते हो। तो इसी तरह जब कर्म की प्रकृति मंद होती है, कर्म का उदय मंद होता है, तो उसमें हमारा पुरुषार्थ सफल होता है। दीपक है, चौराहे पर रखा है, चौराहे पर रखे हुए दीपक में धीमी धीमी हवा चल रही है, आपने हाथ लगाया तो बुझा नहीं, जल रहा है ना। और तूफान आ जाए तो कुछ लगा लेना, बुझने से कोई नहीं बचा सकता है। तो इसी तरह से कर्म के मंद उदय में किया गया पुरुषार्थ सफल होता है, और कर्म के निधत्ति निकाचित विशेष कर्म के उदय में किया गया पुरुषार्थ सफल नहीं होता है। तो इसीलिए ये भाग और पुरुषार्थ दो शब्द दे दिए हैं। क्या? भाग और पुरुषार्थ। अब इसमें लड़ना नहीं है कि भाग ही बलवान है, दूसरा कहेगा नहीं पुरुषार्थ ही बलवान है। इसकी समस्या का समाधान स्यादवाद से निकालें कि जब तीव्र कर्म का उदय भाग्य में चल रहा हो, शांति से बैठ जाओ अशुभ का, और जब शुभ का तीव्र उदय चल रहा हो तब भी ज्यादा इतराओ मत, क्योंकि दोनों नहीं रहेंगे, हमेशा दोनों नहीं रहेंगे। तो इसीलिए भाग और पुरुषार्थ दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है, इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये पूछा प्रश्न में कि जो मारीची का जीव है, भगवान आदिनाथ के समय पता चल गया था कि वो भगवान महावीर बनेगा, तो ये निश्चित है क्या? हाँ, ये जीव निश्चित है कि कौन तीर्थंकर बनेगा, कौन महापुरुष बनेगा, ये निश्चित है कि कौन बनेगा और कब बनेगा, ये भगवान के केवल ज्ञान का विषय है। कब बनेगा ये उनके ज्ञान का विषय है। राजस्थान से इन्होंने माता जी अपना प्रश्न रखा है कि ये प्रतिदिन आपके प्रवचनों को YouTube पर चलाते हैं और प्रतिदिन ये एक चीज पर गौर करते हैं, जब भी अभिषेक शांति धारा चल रही हो या आपके प्रवचन हो रहे हो या अन्य स्तर पर प्रवचन होते हैं, तो उस समय लोग प्रवचन भी सुनते हैं, अभिषेक शांति धारा भी देखते हैं और साथ साथ में पूजन भी करते रहते हैं।
तो क्या ऐसा एक साथ करने पर उन्हें पूजन करने का या उस क्रिया को देखने का पुण्य लाभ मिलेगा? एक बार में 5 काम कर लेती हैं। जैसे ये रसोई में है तो एक तरफ तो इनने दाल चढ़ा दी, एक तरफ इन्होंने सब्जी चढ़ा दी, इधर कप मशीन में कपड़े डाल दिए, इधर आटा गूंथ रही है और इधर टीवी चल रही है। कितने काम हो गए? 5 हो गए ना। यानी आप क्वालिटी देखिए भाई, एक बार में 5 काम करने की क्षमता रखती हैं। फिर यही महिलाएं जब मंदिर में आती हैं, इधर तो अभिषेक देखती हैं, इधर एक कान से स्वाध्याय सुनती हैं, इधर हाथ में माला फेरती हैं या पूजा कर लेती हैं, इधर से भक्तांबर सुन लेती हैं। अब जो घर में कर रहा है वो मंदिर में भी तो करेगा, है? तो ठीक बात है। हालांकि हमारा जो उपयोग है वो एक समय का होता है और एक समय बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि समय को हम कह करके नहीं पकड़ सकते हैं, समय को जी तो सकते हैं, समय को पकड़ नहीं सकते, इतना छोटा होता है। और यदि उपयोग छोटा है तो एक बार में कई काम हो रहे दिखता है हमें, लेकिन एक बार में एक ही उपयोग होता है। या तो एक बार में आप अभिषेक देख रहे हैं या एक बार में आप पूजा कर रहे हैं, आपका उपयोग एक बार में एक ही जगह होता है ना। अब रही बात सही है या गलत है, प्रश्न आपका ये है कि ये सही है या गलत है। अब बताओ मैं क्या कहूँ, मैं असमंजस में हूं, क्योंकि जो भी कर रहा है वो सारे ही धर्म के काम है ना। तो उपयोग की स्थिरता के साथ किए जाएं तो वो चीज हमारे अंदर जाती है, और उपयोग की बिना स्थिरता के साथ किए जाएं तो वो चीज हमारे अंदर नहीं जाती है। हाँ, पूजा अभिषेक देख रहे हो, थोड़ी देर के लिए पूजा रोक दो। एक बार आपने अभिषेक देखा, भाव से अभिषेक देखा, प्रभु को याद किया, प्रभु का नमन याद किया, अभिषेक देख के नमस्कार करके फिर अपनी पूजा शुरू कर दो। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? ऐसा ही करना चाहिए। एक बार में अच्छे से अभिषेक देख लिया, अब आप पूजा कर लो, तो पूजा में भी मन लगेगा और अभिषेक में भी मन लगेगा, और दोनों को साथ साथ करोगी तो स्थिरता बनने वाली नहीं। माता जी, एक प्रश्न कई दिनों से मन में आ रहा है कि हम ऐसे कई क्षेत्रों पे नहीं जा पा रहे हैं या हमने वो देखा ही नहीं है, और लेकिन हमने कहीं तस्वीर में या कहीं पे उसे देखा है और उसके हम भाव से दर्शन करें तो क्या हमें लाभ मिलेगा? क्षेत्र का भी है, काल का भी है और भाव का भी है, लेकिन इन सब में यदि सबसे ज्यादा महत्व देखा जाए तो किसका है? तो वो भाव का महत्व है। अब द्रव्य का महत्व कैसे है? आप घर में बैठ के सोना गिर के भाव से दर्शन कर लो और एक खुद आकर के दर्शन करो, फर्क है कि नहीं है? यदि अकेले ये कह देंगे कि अकेले भाव का महत्व है तो फिर द्रव्य का महत्व समाप्त हो जाएगा। इस क्षेत्र की ऊर्जा, इस क्षेत्र की शक्ति, इस क्षेत्र का वातावरण, इस क्षेत्र का विचार, इस क्षेत्र में आने के भाव, ये सारी चीजों का अपना अपना महत्व अलग होता है। ठीक है, द्रव्य का भी महत्व है, क्षेत्र का भी है, काल का भी है और भाव का भी है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व है भाव का। अब आप यहां से दर्शन करके चले गए, अब आप अब रोज तो आ नहीं सकते, लेकिन रोज आंख बंद करके भावों के द्वारा दर्शन तो कर ही सकते हो, तो भाव का महत्व भी हो गया, है ना। तो इसीलिए भाव का महत्व तो है ही, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल का महत्व कम नहीं कर सकते। अब मान लो यहाँ चंद्रप्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक है, ये जन्म कल्याणक है, और यहाँ आकर फिर दर्शन करो, आपके भाव अलग होंगे। सामान्य समय में आके करो, भाव अलग होंगे। घर में बैठ करके करो, भाव अलग होंगे, है ना। तो द्रव्य का महत्व भी है, क्षेत्र का भी है, काल का भी है और भाव का भी।
जिन प्रतिमा को विराजमान करने का कितना पुण्य और कितना फल हमें कब कब और किस समय तक मिलता रहता है, ये मेरा आपसे प्रश्न है। आप किसके दर्शन करने आए? अरे बोलिए ना, जिन प्रतिमा के। यदि मात्र पहाड़ होता और ये कहा जाता कि पहाड़ के दर्शन करने जाना है, आते? नहीं आते, है ना। किसके दर्शन करने आए हो? जिन प्रतिमा के। तो जिन प्रतिमा अकेली है या जिन प्रतिमा के लिए मंदिर भी बनाया है? मंदिर के लिए जिन प्रतिमा बनाई है या जिन प्रतिमा के लिए मंदिर बनाया है? जिन प्रतिमा के लिए मंदिर बनाया है। आप दर्शन करने कितने भावों से दर्शन कर रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है ना। ये जिन प्रतिमा जिसने विराजमान करी है, इसका छठवां हिस्सा वो आज किसी भी गति में होगा, उसके पास में पहुंच रहा है। यह है जिन प्रतिमा के विराजमान करने का महत्व। पहली बात, एक है अपने गांव के मंदिर में जिन प्रतिमा विराजमान करना, एक है तीर्थ पर जिन प्रतिमा विराजमान करना। तीर्थ पर दर्शन के भाव अलग होते हैं और अपने मंदिर में दर्शन के भाव अलग होते हैं। और साक्षात जिन प्रतिमा का महत्व तो साक्षात मोक्ष है। कहा जाता है एक इमली के पत्ते के बराबर मंदिर बनाना और राई के बराबर जिन प्रतिमा विराजमान करना, इसका भी महत्व है। फिर तो इतनी विशाल प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं। अभी तक लोग ये कहते थे दिल्ली वाले जहां जुड़ जाएं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जयपुर वाले जहां जुड़ जाएं, वहां कोई काम अधूरा रहने वाला नहीं है। और जयपुर वालों के लिए मेरी प्रेरणा है कि आप इस सोनागिर सिद्ध क्षेत्र से जुड़े, ताकि ये सोनागिर सिद्ध क्षेत्र, क्योंकि जयपुर रत्नों की नगरी है, इसे सोने की बना दे। आजकल एक नाम अपना इंडिया और एक नाम भारत है। तो भारत जो देश नाम पड़ा अपना, वो प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत के नाम पड़ा हुआ है। और अभी क्या है कि कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया का नाम भारत करने की काफी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टियां उसका विरोध कर रही है। तो मैं आपसे मेरा ये निवेदन है कि अपने ये इंडिया का नाम भारत हो जाए और प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ अपने प्रथम उनका भी जय जयकार हो जाए, अपने साधु संतों का नाम जय जयकार हो जाए। होता क्या है, हम किसी भी चीज को उसकी क्वालिटी से नहीं नापते। हर चीज का वहां राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है ना। यदि वो जो व्यक्ति विरोध कर रहे हैं ना, वो यदि इस पार्टी में आ जाए तो वो कहेंगे भारत होना चाहिए, और वो कोई दूसरा उस पार्टी में चला जाए वो कहेगा इंडिया होना चाहिए। विरोध भारत का नहीं है, विरोध इंडिया का नहीं है, विरोध है पार्टी का। यदि इसने कहा है कि भारत होना चाहिए तो मैं नहीं होने दूंगा, और मैं कह दूं कि हमें भारत होना चाहिए तो हो जाना चाहिए। यदि मेरी पार्टी के, यानी विरोध इस बात का नहीं है, व्यक्ति का विरोध है। जबकि व्यक्ति का विरोध अपनी जगह है, जो कार्य है अच्छा कार्य है वो अपनी जगह है। एक बार मैं आहार करके वापस आ रही थी, बहुत दिन पहले की बात है। मैं आहार करके वापस आ रही थी तो इलेक्शन का टाइम था। मेरे पीछे जो आहार करा के मेरे साथ लोग चल रहे थे, वो आपस में इलेक्शन की चर्चा कर रहे थे। तो उनमें से एक बोला, यदि कांग्रेस के नाम पर कुत्ता भी खड़ा करोगे तो मैं वोट कुत्ते को दूंगा। यानी आदमी की कोई कीमत नहीं है, क्वालिटी की कोई कीमत नहीं है, योग्यता की कोई कीमत नहीं है। कीमत तो केवल उसकी है कि मैं किस पार्टी का हूं। शब्द यही थे उसके, मैं शब्द नहीं बदल रही हूं। करीब 25 साल पहले की बात है, 25 साल पहले की। बोले कुत्ते को भी खड़ा करोगे तो वोट मैं उसी को दूंगा। हमारे यहाँ पता नहीं क्या कर्म का उदय आ गया है कि हम क्वालिटी पे ध्यान ना दे करके हम अपनी पार्टी पे ध्यान देते हैं। इसी कारण से
हमारे भारत की क्वालिटी, जो आने वाली जो भविष्य वर्तमान की पीढ़ी है वो विदेश जा रही है। आज चाहे तुम्हारा गूगल हो, चाहे तुम्हारी सॉफ्टवेयर कंपनियां हो, चाहे तुम्हारे कंप्यूटर मोबाइल कोई कंपनी हो, हर जगह वहां का हेड मिलेगा भारत का। कहां का मिलेगा? तो जो काम वो उनके लिए कर रहा है, क्या वो काम भारत के लिए नहीं कर सकता था? अरे बोलिए ना। आज सारी दुनिया का पैसा इकट्ठा होके एक देश में जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर उनने वो ऐसा काम किया है। हमारा पैसा भी विदेशों में जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम वो काम नहीं कर पाए, विदेशी ने कर लिया। और उसने नहीं किया है, वहां जाकर हमारे भारत वालों ने किया है, और उनके देश का पैसा बढ़ा रहा है, पूंजी बढ़ा रहा है, उस देश का नाम कर रहा है। कौन? भारत वाले। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा ध्यान गरीबों पे दिया जाता है। गरीबों पे कितना पैसा बांटना है, गरीबों को क्या देना है। जितने अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ना उन्हें पैसा दी जाता है, ना नौकरी दी जाती है। उन पर गरीबों के लिए क्या करना है? तो बस जो गरीबों पे ध्यान देगा वो गरीब ही बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अमीरों को परेशान किया जाता है और गरीबों पर ध्यान दिया जाता है, और यही कारण है कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि हमारे उद्देश्य गलत है। और जो हमारा नाम भारत ही है, हमारे देश का नाम, ये भी 200-250 साल पहले अंग्रेज आए। जरा आप मोबाइल में सर्च करना, इंडिया शब्द का क्या अर्थ होता है, आप खुद ही कहोगे कि इस देश का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। सर्च करके देख लेना आप। जहां लोग गरीब होते हैं, जहां खाने को नहीं होता, जहां पर इस तरह का अर्थ निकालना आप अपने मोबाइल में, जिसका अर्थ बिल्कुल अच्छा नहीं है। यदि आप लोग वास्तव में भगवान आदिनाथ के भक्त हैं और इस देश का नाम भारत चाहते हैं, तो पार्टीबाजी को छोड़कर इस देश का नाम भारत ही होना चाहिए। इसमें आप ना मोदी को देखें ना गांधी को देखें, केवल ये देखें कि मुझे अपने देश का नाम भारत वापस चाहिए। ठीक है? मैं किसी पार्टी से नहीं बंधी, मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूं, और इसका उदाहरण ये है, मैं कोई अखबार भी नहीं पढ़ती। मुझे 10-12 साल हो गए, 15 साल मैंने अखबार नहीं पढ़ा। मुझे परसों बताया, बोले दिल्ली बंद है। मैंने पूछा दिल्ली क्यों बंद है? बोले आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। बोले वहां पर G20 कुछ होने वाला। बोले सारी दुनिया में खबर है और आपको खबर नहीं है। मैंने कहा मैं चर्चा भी कम करती हूँ लोगों से, अखबार भी नहीं पढ़ती हूँ, तो मुझे इस दुनिया की खबर रहती नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। और अच्छा है, जितनी कम जानकारी उतनी टेंशन कम। बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही मंगलमय लगा। यहाँ पे आज दर्शन करके प्रभु के जीवन प्रसन्न हो गया कि ये लगा कि ये जीवन का वाकई में सार था जो यहाँ पे भगवान के दर्शन करके मिला हमें। यहाँ पर आने के बाद जो पॉजिटिव वाइब्स महसूस करी वो शब्दों में बयान ही नहीं करी जा सकती। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है मुनि सुव्रतनाथ भगवान जी की प्रतिमा में, और मैं बार बार यहाँ पर आना चाहूँगा मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन करने। प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे
कि मैं बार बार इनके दर्शन करने यहाँ पर आ सकूं। जहाजपुर आकर मेरी बहुत समय से यहाँ आने की मन था, यहाँ आने का, और आज अपने हस्बैंड और समधी समधन के साथ यहाँ आई हूँ। बहुत मन खुश है। यहाँ की सारी व्यवस्था, खाना पीना, सब कुछ इंतजाम बहुत अच्छा है। ईश्वर करे दोबारा यहाँ आऊँ, फिर से अपने परिवार के साथ, अपने समधी समधन के साथ फिर से यहाँ पर दर्शन के लिए आऊँ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।